बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं तुरई का भुर्ता, मूंग और मसूर की मिक्स दाल। तुरई का भुर्ता, मसूर और मूंग की मिक्स दाल ये हम बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अपनी छोटी बेटी की फरमाइश पर। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो तुरई। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मेजरमेंट कप के साथ 1 कप मैंने ली है मसूर की दाल और 1/4 कप मैंने ली है मूंग की दाल। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मसूर की दाल जो है वो मैं इसको खाली नहीं बनाती, सिर्फ मसूर की दाल मैं नहीं बनाती, लेकिन मैं जब भी इसको बनाती हूँ तो मूंग की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। क्योंकि मसूर की दाल को अगर आप खाली बनाएंगे, सिर्फ ऐसे ही इसके साथ कोई भी दाल आप मिक्स करके नहीं बनाएंगे तो ये ऊपर ऊपर तैरती रहती है और ये इसके अंदर कोई गाढ़ापन जो है वो नहीं आ पाता। तो मूंग की दाल जो है वो चूँकि बाइंडिंग एजेंट है और तो वो इसको बाइंड करके रखती है, वो इसको अपने साथ बांध के रखती है, उसकी वजह से उस दाल के अंदर एक थिकनेस आती है। तो यहाँ पे मसूर की दाल हम थोड़ी ज़्यादा लेते हैं और मूंग की दाल हम कम लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर, यहाँ पे मैंने ली है 3 अदद प्याज तुरई के भगार के लिए। यहाँ पे जो जितने भी मसाले दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया 1-1 टेबल स्पून, 1-1 टीस्पून, और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम जो मसाले जो सब्जियों में दालों में जाते हैं वो बात के मसाले हैं, लेकिन असल जो मेजर चीज़ हम आपको दिखाएंगे, अहम चीज़ वो यही सब्जियां और ये दाल हैं जो आज हम तरकारी बना रहे हैं और हम इसको दाल को और तरकारी को पेश करेंगे इंडियन थाली में। तो चलिए हम बनाते हैं, आप देखते रहिए। यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा। दाल हमारी बहुत नरम हो चुकी है और इसको हम डाल देंगे अपने पॉट में। थोड़ा सा पानी हम और लेंगे क्योंकि दाल को हम अपने पतीले में गलाएंगे, इसके लिए हम कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के करीब पानी हम इसमें और डाल देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे बे लीफ का 1 पत्ता, यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 आधा टीस्पून के करीब आप कह लीजिए। ये 3 चीज़ें डाल के और हम इसको गलने के लिए फ्लेम पे रख देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपनी तुरई की तरफ। नमक हम इसके अंदर उस वक्त डालेंगे जब दाल हमारी गल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने तुरई के भुर्ते की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल में 3 गट्टी प्याज का बघार किया है। यहाँ पे मैंने बघार जो है बहुत कच्चा पक्का रखा है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुर्ख बघार हमें नहीं करना। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जिनमें 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा धनिया है, नमक, मिर्च, हल्दी, जायका है, गरम मसाला, हल्दी, साबुत ज़ीरा और पिसा ज़ीरा। ये सारा जो मैंने आपको मसाला दिखाया ये हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी डालते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें कटी हुई तुरई। हमने तुरई को छील के और इसके टुकड़े करके काट दिया और हम इसको अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको चलाते हैं। तुरई को थोड़ा सा मसाले में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर, बहुत बारीक हमने काट लिए हैं। 2 अदद टमाटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। सब्जियों को टमाटर में मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 आधा कप पानी। ये आधा कप पानी है और ये पानी डाल के हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और इसको ढक के रख देंगे गलने तक और भूनने तक। जैसे ही ये तैयार होंगे हम इनको भूनेंगे और भूनते वक्त आपको दिखाएंगे। और अब हम चलते हैं अपनी दाल की तरफ जो तैयारी के मरहले में है। दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है और आप देखिए दाल हमारी नज़र भी आ रही है और हमारी दाल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये हो चुकी है। अब इसमें से जो ये बड़ी इलायची है इसको हम निकाल देते हैं और इसमें जो तेज़पात है इसका भी अब काम जो है पूरा हो चुका है। तो इसको मैं निकाल देती हूँ। ये मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ये कहाँ चला गया, छुप गया, शायद डर के मारे छुप गया कि इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल इसको हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि हमने नमक नहीं डाला, तो यहाँ पे हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, यानी तकरीबन जो हमारे यहाँ खाया जाता है।
उसके मुताबिक आप भी अपने हस्ब जायका डालिएगा। हमने इसके अंदर मिर्च नहीं डाली, हमने इसके अंदर अभी कोई मसाला नहीं डाला है। और वो मसाला कैसे डालेंगे हम बनाते हैं मसाला इसका, आप देखते रहिए। अब हम लगाएंगे दाल में मसालेदार तड़का जो हमारी दाल को बहुत खूबसूरत बना देगा। यहाँ पे मैंने ये कच्ची पक्की बहुत ही मैंने इसको समझिए कि बहुत ही लाइट सी मैंने काटी है। एक लंबी और मोटी मैंने प्याज नहीं काटी, मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके हल्का सा मैंने बघार दिया है। हमें इसका थोड़ा सा बघार देना है और बघार देने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेस्ट डाला है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ मसाले। यहाँ पे साबुत ज़ीरा है, यहाँ पे लाल मिर्च है, पिसा ज़ीरा और पिसा धनिया। यहाँ पे मैंने एक आधा टमाटर जो है उसको बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके डाला है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, अदरक वगैरह वो हम गार्निश के वक्त डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। पानी तो इसमें डालना नहीं है, लेकिन हमें ज़रा सा कि मसाला जो है हमारा जल ना जाए, तो हम सिर्फ एक ज़रा सा आधा समझ लीजिए बस इतना पानी हम डालेंगे और इसको हम भून लेंगे। तो भगार हमारा तैयार है और दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। और इस भगार को हम डाल देंगे दाल के अंदर। हमें दाल को बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस सिर्फ हमें इसके अंदर मिर्च इतनी डालनी है जितनी हम खाते हैं। बाकी सारे मसाले, टमाटर और ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर डालनी है। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी हम डालेंगे गार्निश पे। आप इस दाल को और तुरई के भुर्ते को सादा चावल के साथ, नमक के चावल के साथ या ज़ीरे के चावल के साथ, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो आप बनाएं और आप इसको खाएं। ये बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार दाल बनती है और यकीनन आपको ये तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा होगा। तो हमने जो है वो इस तरीके से ये दाल बनाई है। और अब हम चलते हैं अपने फ्लेम को आउट कर देते हैं और चलते हैं अपने तुरई के भुर्ते की तरफ, जिसको हमें भूनना है। यहाँ पे तुरई का भुर्ता भी हमारा बिल्कुल भूनने के आखिरी मरहले में है। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भूना है और आप देख भी सकते हैं इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं डालूँगी 2 अदद हरी मिर्चें। आप चाहें तो काट के भी डाल दें और मैंने यहाँ पर साबुत डाली है। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, बाकी हम डालेंगे गार्निशिंग पे। तुरई का भुर्ता और मिक्स दाल बिल्कुल तैयार है। आप इसे सादा चावलों के साथ खाइए, आप इसे ज़ीरे चावल के साथ खाइए, आपकी मर्ज़ी जैसे भी खाइए। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। तुरई का भुर्ता और मिक्स दाल तैयार है। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।